उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यार डे थर्ड तक तो हमने बात कर ली थी वीडियोस के अंदर। वो भी इतनी डिटेल्ड हम नहीं कर पाए क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो रही थी। तो बस ओवरव्यू मैंने दिया था अपना डे थ्री का। एंड देन चलते हैं डे फोर की जानिब। ये दिन यार काफ़ी शॉर्ट सा डे, मतलब दिन तो उतना ही होता है लेकिन इवेंट्स इतने नहीं होते। सो आपको याद होगा डे थर्ड में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मेरा डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू भी हो गया था। एंड वो मतलब कि 1 से 100 तक लड़कों का डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू हो गया था। और 100 से 200 के बीच के जो लड़के थे उनका साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू था। सो डे फोर्थ पे यानी जिनका थर्ड वाले डे साइकोलॉजिस्ट का था उनका डिप्टी का आज होना था, और जिनका डिप्टी का था उनका आज साइकोलॉजिस्ट का होना था। सो मेरा आज साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू था। एंड कुछ आप कह लो कि पिछले कोर्सेज में साइकोलॉजिस्ट कुछ स्पेसिफिक बच्चों का इंटरव्यू लेते थे, बट अब से उन्होंने इस तरह किया कि हर बच्चे का इंटरव्यू लिया जाता है साइकोलॉजिस्ट का। मतलब आईएसएसबी में अगर आप चाहते हैं तो यार वहाँ पे 3 इंटरव्यूज़ आपके होंगे। जैसे कि एक आपका साइकोलॉजिस्ट का हो जाएगा, एक आपका जीटीओ का इंटरव्यू हो जाएगा। जीटीओ का तो आप कह लो बैठ के तो नहीं होता, वही चलते-चलते 1 से 2 मिनट के बीच में थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं, उसी को आप एज़ अ इंटरव्यू लेके चल सकते हैं। एंड एट द लास्ट डिप्टी प्रेज़िडेंट का इंटरव्यू। तो ये 3 इंटरव्यूज़ होते हैं आपके सिलेक्शन सेंटर में। सो हमारा ऑनलाइन कोर्स है आईएसएसबी की प्रिपरेशन के लिए। चीप कोर्स है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। एंड इस कोर्स में मतलब बहुत सी, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा आपको अगर मैं एक मान लूँ तो जो लड़के आईएसएसबी दे के आ चुके हैं वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें और उनको उनकी गलतियों को बताया जाएगा। और सेकेंडली उस हिसाब से तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि आईएसएसबी के कोई नोट्स नहीं होते, ये दिमागी आप कह लो कि मेंटली स्ट्रेटेजी होती है किस्म की, जिस बेस पे आप रिकमेंड या नॉट रिकमेंड होते हैं। सही है। सो चलते हैं अपने डे फोर की जानिब। एंड आपको बताता हूँ कि आगे क्या हुआ ऐसा ख़ास। सो हुआ ये कि यार हम सुबह उठ के, और इस दिन हमने थोड़ी लिवरेज रखी थी क्योंकि पिछले डे सेकंड एंड थर्ड हमें रात को 3:30 बजे उठाया गया था, बट डे फोर्थ में हमें फजर के टाइम उठाया गया। देन हमने बस नमाज़ पढ़ी, तैयारी कर ली, मेस चले गए, नाश्ता हो गया। और उसके बाद उन्होंने हमें जौहरलाल के सामने एक ग्राउंड है को आर्ट सेंटर में, वहाँ पे हमें उन्होंने इकट्ठा करवा दिया। तो उसके बाद जिन लड़कों का डिप्टी प्रेसिडेंट का, क्योंकि इस दिन जीटीओ के तमाम टास्क खत्म हो चुके होते हैं, तो जिन बच्चों का डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू था उनको उस बिल्डिंग में भेज दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे जौहर हॉल में ही इकट्ठे होते हैं। देन जिनका डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू होता है उनको वहाँ भेज दिया जाता है जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होती है, एंड देन आप कह लो कि डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू स्टार्ट होता है। और हमें एक और बिल्डिंग में भेज दिया गया जिसके अंदर साइकोलॉजिस्ट के इंटरव्यूज होते हैं। तो एक बहुत बड़ा आप कह लो कि हॉल टाइप था, वेटिंग हॉल, जहाँ हम तमाम लड़के खड़े थे। और ये इकट्ठे नहीं भेजा जाता, आप कह लो कि 5-5 या नेक्स्ट 5 एंड या 10 के हिसाब से भेजा जाता है। और इसमें ग्रुप भी नहीं होता, कि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जो लड़के हैं वो आपके साथ के ही हैं। वो पूरे उस आप कह लो कि 100 से 200 या 1 से 100 के बीच में से कोई भी नंबर हो सकता है। सो बस वो स्टाफ आपको बताएगा कि चेस्ट नंबर दिस दिस दिस, इस हिसाब से आप जाएंगे। और डिप्टी प्रेसिडेंट के रूम का कुछ इस तरह था, आपको मैंने बताया था कि जिस तरह एक क्लासरूम के बाद सेक्शन का एक बोर्ड लगा होता है ना, जैसे सेक्शन ए बी सी, तो वहाँ पे चेस्ट नंबर शो हो रहे होते हैं। तो इस केस में इस तरह होता है कि आपको साइकोलॉजिस्ट के जो रूम है उसके बाहर एक चेयर लगी होती है, बिल्कुल रूम के साथ ही। तो आपको जैसे ही आप मतलब वहाँ पे आपको बिठा दिया जाता है ना, जैसे पहले एक लड़का अंदर चला जाता है तो जैसे ही वो कुर्सी खाली होती है तो सर कहते हैं कि आप चले जाएं अंदर, मतलब कि आप चेयर पे बैठ जाएं, ठीक है। तो मैं बस चेयर पे बैठ गया, और हॉल था लंबा, उसमें काफ़ी रूम्स थे और हर रूम के बाहर एक चेयर थी जिसके ऊपर एक एक लड़का बैठा हुआ था। और जैसे मुझे अंदर से आवाज़ें भी आ रही थी इंटरव्यू की, मतलब कि मैं सुन भी रहा था लड़के का थोड़ा बहुत जो मुझे समझ आई। तो मुझे लगा कि यार अच्छे सर है ना, चिल सीन है, इतना टफ नहीं होगा, क्योंकि वो उनसे भी घर की चीज़ें और बैकग्राउंड की चीज़ें। साइकोलॉजिस्ट जो होता है ना वो आपसे कोई जनरल नॉलेज या कोई इस तरह की चीज़ नहीं पूछने वाला, ठीक है। वो आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि यार आपने बैक में चले, आपको अपना बताता हूँ। सो हुआ ये कि जैसे ही हम लड़का बाहर आ गया, एंड एक डीप सी आवाज़ आई
तो मैं अंदर चला गया। अंदर गया, मैं बैठ गया। तो टोटली अगर मैं आपको बताऊँ, तो मेरा कुछ 10 मिनट का इंटरव्यू था, जिसमें से उन्होंने मुझसे कुछ इमोशनल क्वेश्चंस किए। और साइकोलॉजिस्ट का मकसद भी इमोशनल स्टेबिलिटी को टेस्ट करना होता है। सो पहले उन्होंने मेरी फैमिली के बारे में पूछा, सोर्स ऑफ इनकम वगैरह पूछ लिया, गाँव कहाँ है, शहर में कहाँ रहते हो, डेली एक्टिविटीज़, आर्मी क्यों ज्वाइन करनी है, कुछ इस किस्म के सवालात। एंड एट द एंड, क्योंकि एक मैंने अपना डीमेरिट लिखा था कि मुझे गुस्सा आता है, तो उन्होंने मेरे से गुस्से की वजूहत पूछ ली, और किस बेस पे आता है, और कुछ सिचुएशंस दे दी कि यार तब क्या करोगे, और इस तरह की चीज़ें। तो बस मेरे हिसाब से जो अपना बेस्ट था, क्योंकि ये भी एक लंबा इंटरव्यू है 10 मिनट्स का, इसीलिए भी सेपरेटली एक वीडियो बना दी जाएगी, तो आप वो देख सकते हो। लेकिन बेफिक्र हो जाना, अगर यार आप सच्चे और नेचुरल हो ना, और जो आपने डीमेरिट्स में लिखा है, आप अगर उसको पॉजिटिव वे में, जैसे गुस्सा है ना, तो गुस्सा आप इस तरह कह सकते हो कि जैसे आपको अब ये नहीं कि एक लड़का आपको मारे तो आप उल्टा उसको मारोगे, ठीक है? या कोई बंदा आपके फादर को बुरा भला कहे तो आप जाके उसको मारोगे, ये चीज़ नहीं, ठीक है? गुस्सा आप इन अ पॉजिटिव वे लेके जा सकते हो, कि जैसे छोटा भाई तंग करता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, ठीक हो गया? क्या, छोटे भाई ने मेरा फ़ोन तोड़ दिया तो मुझे गुस्सा आ गया, ठीक हो गया? मैं फेल हो गया तो किसी टीचर की वजह से, या कुछ ऐसा हो गया तो मुझे गुस्सा आया, तो मैंने, ये नहीं कि अब मैं रिवेंज में चला गया, रिवेंज में मत जाना, ठीक है? अगर मैं फेल हो गया, मुझे गुस्सा आया, तो मैंने फिर एक नई स्ट्रेटेजी बनाई और अपनी कामयाबी से गुस्से को खामोश करवाया। तो वो जिस किस्म की बातें करना, ठीक है? तो बस आप कह लो कि ये किस्म की थी। एंड देन यार इस तरह था कि साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू हो गया, और बस हम आ गए बाहर। तो आज के डे में यही था, और क्योंकि ज़्यादा टाइम यार इसमें वेटिंग में ही लग जाता है, ठीक है? कुछ बातें यहाँ पे लिखी हैं मैंने भी, कि यार मेन चीज़ आपका ये नहीं है कि यार आपने मार्क्स लेने हैं, ठीक है? मार्क्स के चक्करों में ना जाना, क्योंकि हम बचपन से ही एक ऐसे माहौल में पैदा होते हैं कि यार 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 90, 100 आउट ऑफ 95 लेते हैं। और जब आईएसएसबी आती है ना, तो हम आईएसएसबी को भी एक फेडरल बोर्ड का पेपर ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना, ठीक है? आईएसएसबी का मकसद यार कोई मार्क्स लेने नहीं है। आईएसएसबी का मकसद ये है, जैसे मैंने आपको जीटीओ साइकोलॉजिस्ट का बताया था स्टार्ट में, उसके आपके जो थे सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट या वैट ले लो, कि यार आपका मकसद उन तमाम को अटेम्प्ट करना नहीं है। तमाम करोगे तो टाइम में आप स्पीड मारोगे, जिसकी वजह से आप गलतियां करोगे, और उस गलतियों से प्रेशर शो हो जाएगा। आपका मकसद ये है कि आप अगर 26 सेंटेंसेस या 24 में से आप अगर 10 भी लिखते हो ना, तो वो टोटली ऐसे होने चाहिए जो आपकी ही पर्सनैलिटी से हो। सही है? मेन थीम आपका ये होना चाहिए। सिंपल इतना है कि याद रखो कि यार आपका मकसद ना ही कोई टास्क कंप्लीट करना है, ना ही 100 वैट में से 100 पूरे करने हैं, ना इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में से 9 में से 9 ही करने हैं, ना ये कि यार हिस्से के 14 नंबर होते हैं तो मैं सबसे पहले रॉक क्लाइंबिंग ही करूँगा। ये सब चीज़ें उन्होंने इसलिए रखी हैं ताकि आप इन चीज़ों को करें और आप नॉट रिकमेंड हो, ठीक है? तो अपने दिमाग में ये घुसाना है कि यार मैं ना लालची हूँ कि मैं सबसे पहले रसा करूँगा और ज़्यादा नंबर लूँगा, ठीक है? ना मैं लालची हूँ कि मैं 100 में से 100 ऐड करूँगा, जिसकी वजह से मैं कटिंग या गलतियाँ कर बैठूँगा, या ऐसे वर्ड्स जिनका आपको मीनिंग ही नहीं पता, आप उनके ऊपर सेंटेंसेस लिख दोगे। सही है? तो आपका मकसद सिर्फ ये है कि यार मैंने टास्क करने हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, एक पहला मैंने हाई जंप कर रहा हूँ, वो नहीं हो रही, तो जब तक नहीं होती मैं उसको करता ही रहूँगा, ठीक है? आपका वैट है, आपको कुछ वर्ड्स नहीं बीच में आते, तो लीव इट, ठीक है? आप आगे चलो। बात समझ रहे हो? क्वालिटी पे लिखना है, क्वांटिटी नहीं लिखना। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है? जो इसी कोर्स में, जो ऑनलाइन कोर्स में मिलता है, इसमें ये भी हिंट बार बार बताई गई है हमें। यार ऐसा नहीं करना, आपने अपने क्वांटिटी पर फोकस नहीं, क्वालिटी पे फोकस करना है, और क्वालिटी भी नेचुरल होनी चाहिए आपके हिसाब। वो नेचुरल कैसे होनी चाहिए, वो भी अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा गपशप हो जाएगी। तो बस यार, बस फाइनल यही मैं आपको कहूँगा कि यार जो मैंने आपकी चीज़ें बताई हैं उसी पे फोकस करना, और चाहो तो इस कोर्स को यार ज़रूर ज्वाइन करो, और इसमें बहुत अच्छी तरह से आपको हर चीज़ डिटेल दी जाएगी, ठीक है? मतलब ये नहीं कि बताया जाएगा कि यार इस दिन क्या क्या होता है, ये बताया जाएगा कि आपने क्या क्या करना है, ठीक है? मेन चीज़ ये होती है। बाकी तो आपको हर जगह कंटेंट मिल जाएगा ना।
ठीक है, तो मेन चीज़ आपकी ये है। तो भाई बस एट द एंड आपको बस मैं यही कहूँगा कि यार अपनी तरफ से बेस्ट देना, ठीक है? कोई फेक पर्सनैलिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सुकून से रहो, ठीक है? जैसे आप नॉर्मली किसी से बात करते हो ना, तो यार वहाँ पे भी बहुत से लड़के कॉन्फिडेंस लीव कर जाते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है यार, आप बस ये सोच के जाओ कि भाई यार क्या हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है? बाकी ये डे इसी तरह हमारा एंड हो गया, दिन का खाना खाया और उसके बाद हम टोटली फ्री थे। फिर कोई कैफ़े में था और जैसे सेकंड लास्ट डे था जाने का, तो बस सारे अपनी खुशी में थे कि यार कल हम घर जाएँगे, सही। एंड एट द एंड लास्ट डे 5 होता है। डे 5 में भी बड़े इवेंट्स इतने खास नहीं होते, बट डे 5 को क्या होता है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। और उसके बाद जैसे ये डे 5 तक का एक्सपीरियंस ख़त्म हो जाएगा, तो जैसे मैं आपको इस वीडियो में बता रहा था कि हर एक टास्क जैसे पीजीटी एंड जीटीओ एंड दिस एंड दैट, उसके बाद जीटीओ का हम प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हर टास्क की प्रॉपर डिटेल वीडियो बना देंगे, ताकि यार आप लोग भी अपना इजीली यहाँ से कर सको, ठीक है? और कोर्स ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करना एंड फॉलो कर लो यार, उसको सब्सक्राइब कर लो। मेहनत से बनाते हैं भाइयों के लिए, और भाइयों को सपोर्ट दोगे तो यार अभी तक बहुत सपोर्ट आई है, जिस वजह से वीडियो बनाई जा रही। तो बस यही सपोर्ट जारी रखें और इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।